वेलकम टू माय चैनल निमाड़ का तड़का में आपके बीच ला रही हूँ एक नई रेसिपी जिसमें मैं भारत के हर राज्य की दो स्पेशल डिशेस बनाने वाली हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को इसी तरह से पसंद कीजिए और मेरी रेसिपीज को लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो शुरुआत करते हैं एमपी की दो स्पेशल रेसिपीज से जो मैं आपके बीच इस वीक ला रही हूँ। तो एमपी की मैंने शुरुआत की इंदौर की इंदौरी पोहा और बुरहानपुर की स्पेशल मावा जलेबी। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर पोहा ले लिया है और इसमें पानी डालकर इसको धो लिया है। तो एक बार मैंने इसमें पानी डालकर पूरा पानी इस तरह से निकाल दिया है। इसके बाद हम इसे इसी तरह से पानी निकालने के बाद इस तरह से करके साइड में रख देंगे। तो 5 से 7 मिनट में पोहा अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 4 हरी मिर्ची को इस तरह से कट कर लिया है। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर प्याज को भी कट कर लिया है। तो ज़्यादा बारीक नहीं कट करना है, बस हमें रफली चॉप करना है इस तरह से। तो प्याज और हरी मिर्ची दोनों कट कर लिए। इसके बाद यहाँ पर मैंने कड़ी पत्ते ले लिए हैं। तो कड़ी पत्ते के बिना इसका टेस्ट अधूरा है। और यहाँ पर मूंगफली ले ली है, मूंगफली के दाने। और इस तरह से यहाँ पर आप पोहे को देख सकते हैं कितने परफेक्ट खिले खिले बन करके तैयार हुए हैं। अगर ज़्यादा पानी डालते हैं तो ये खिले खिले नहीं बनते। इसके बाद मैंने यहाँ पर नमक डाला है। तो सेंधा नमक आधी चम्मच डाला है मैंने यहाँ पर, छोटी चम्मच से। और आधी चम्मच मैंने यहाँ पर हल्दी डाल दी है। और 1 चम्मच भरकर मैंने यहाँ पर चीनी डाली है। तो चीनी के बिना इसका टेस्ट अधूरा है। तो इंदौरी पोहा में चीनी ज़रूर डलती है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में ऑयल गरम रख दिया है और इसमें थोड़ा सा हींग डाल दिया है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर 1-1 चम्मच राई, जीरा और सौंफ डाल दिया है। और तीनों चीज़ों को इस तरह से मैंने यहाँ पर ऑयल में डालकर इसको सेक लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर मूंगफली डाल दी है और मूंगफली को भी इस तरह से हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे इस तरह से। इसके बाद मैंने यहाँ पर हरी मिर्ची डाल दी है और हरी मिर्ची को भी हम थोड़ी देर भून लेंगे इस तरह से। इसके बाद मैंने इसमें प्याज डाल दिए हैं। तो गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है और इस तरह से कंटिन्यू चलाते हुए हम इसे भून लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर पिंच ऑफ सॉल्ट डाला है, क्योंकि हमने पोहे में डाला है तो इसमें थोड़ा सा डाल दिया है, इससे टेस्ट अच्छा आएगा। इसके बाद फ्रेंड्स मसाले को हम इस तरह से चलाते रहेंगे थोड़ी देर के लिए। इसके बाद मैंने यहाँ पर कड़ी पत्ते डाल दिए हैं और उनको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है इसमें मसाले के साथ में। तो इस तरह से हम यहाँ पर प्याज को हल्का सा ही पकाएंगे, ज़्यादा देर तक पकाने की ज़रूरत नहीं है। हमें इसे लाल नहीं करना है, बस इतना ही हमें ट्रांसपेरेंट होने तक ही पकाना है। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे पोहे में मसाला। तो मैंने यहाँ पर मसाला डाल दिया है पोहे में और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने इसे मिक्स करके साइड में रख दिया है। तब तक हम दूसरी तैयारी करेंगे। जब हमें खाना रहेगा तभी हम पोहे को स्टीम करेंगे। तो इस तरह से मैंने पोहा साइड में रख दिया। इसके बाद मैंने एक बर्तन में 1 कटोरी भरकर पानी डाल दिया और उसी कटोरी से 1 कटोरी चीनी ले ली है। तो यहाँ पर मावा जलेबी बना रहे हैं, उसके लिए हम यहाँ पर चाशनी तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर चीनी में थोड़ी सी इलायची डाल दी है। तो इलायची को इस तरह से तोड़कर मैंने इसमें डाल दिया है और गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे और इस तरह से हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। अब गैस की फ्लेम को हम लो रख देंगे और तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी भर कर के मावा ले लिया है। तो आप मार्केट से भी ला सकते हैं या फिर घर पर भी मावा बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर अरारोट लिया है। तो आधी कटोरी मैंने यहाँ पर अरारोट ले लिया है और आधी कटोरी भर कर के दूध ले लिया है। तो इन तीनों चीज़ों को हम मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आप चाहे तो इसे बाउल में इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर सकते हैं चम्मच की हेल्प से। उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर मिक्सी की हेल्प ली है। तो दूध ज़्यादा या कम आप डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम इसे थोड़ी देर और पकाएंगे तो उसमें और दूध ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरह से शुरू में दूध मैंने कम डाला था, क्योंकि अच्छी तरह से इसके जो सॉफ्टनेस है मावे की वो बनी रहे इसीलिए। और यहाँ पर हम इसे चाशनी को भी चेक कर लेंगे। तो इस तरह से हमें ऑयली चिपचिपी चाशनी तैयार करनी है। यहाँ पे 1 या 2 तार वाली चाशनी नहीं तैयार करनी है। तो बस चाशनी बन करके तैयार हो गई है, तो इसे साइड में रख देंगे। इसके बाद जो हमने पीस कर रखा था उसको
एक कढ़ाई में मैंने डाल दिया है और उसके साथ मैंने एक कटोरी भर कर के दूध डाल दिया है। 1 से 1.5 कटोरी दूध इसमें लग जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों को मैंने यहाँ पर डाल दिया है और इसे हम कंटिन्यू इसी तरह से चलाते रहेंगे जब तक कि अच्छा स्मूथ तो इसका टेक्सचर नहीं आ जाता, क्योंकि तभी तो हमारी मावा जलेबी बन कर के तैयार होगी। तो इस तरह से अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप किस स्टेट से मेरी रेसिपीज़ देख रहे हैं। तो इस तरह से मैंने कंटिन्यू से चलाते हुए इस तरह से इसको तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और इसे हम ठंडा करेंगे। तो ठंडा करते टाइम हम इसे कंटिन्यू इस तरह से चलाते रहेंगे तो इसकी जो स्मूथनेस रहेगी इसी तरह से इसका टेक्सचर आएगा। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर दूध डालकर इसे और थोड़ी देर इस तरह से मिक्स कर लिया है। इतने हल्का गुनगुना हो चुका है, बस हल्का गुनगुना रहेगा तभी हम इसे बनाना स्टार्ट कर देंगे जलेबी को। तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह से हो गई है। बस इसे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एक ही डायरेक्शन में हमें इसे फेंटना है इस तरह से, ताकि इसमें गुठली वगैरह कुछ ना रहे। इस तरह से यहाँ पर मैंने इसको फेंट लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक ऑयल की पॉलीथीन ली है, उसी को मैंने यहाँ पर कट कर लिया और इसमें हम इसे डालेंगे। तो आप चाहे तो यहाँ पर दूध की भी ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर इसमें डाल दिया है। तो अब इस तरह से मैंने यहाँ पर इसमें डाल दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया। और ऑयल यहाँ पर आप चाहे तो इसे घी में भी फ्राई कर सकते हैं या फिर ऑयल में इसे फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर गरम होना चाहिए, ज़्यादा गरम नहीं रखना है, नॉर्मल हमें रखना है। और ना ही ज़्यादा ठंडा रखना है, क्योंकि ठंडा रहेगा तो ये नीचे जाके चिपक जाएगी जलेबी, तो आपको निकालने में प्रॉब्लम हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पर ऑयल गर्म होना चाहिए ताकि जलेबी डालने के बाद इजीली ऊपर आ जाइए। बस इतना ही हमें यहाँ पर ऑयल का टेम्परेचर रखना है इस तरह से। और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे जब तक कि ये ऊपर नहीं आती। उसके बाद गैस की फ्लेम को आप लो कर सकते हैं। तो लो फ्लेम पर उसका कलर हम आने देंगे, जो कि ब्लैक कलर गुलाब जामुन की जैसे दिखता है। तो किस किस को मावा की जलेबी पसंद है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर इसे डाल दिया और थोड़ी देर हम इसे इस तरह से पकने देंगे। इसके बाद इसे पलट देंगे इस तरह से। तो पलटने के बाद हम दोनों साइड से अलट पलट करके इसे पका लेंगे फ्रेंड्स। तो ये अच्छी तरह से पक चुकी है, हम इसे निकाल लेंगे इस तरह से। तो बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर ये जलेबी बन करके तैयार हो गई है। हम इसे चाशनी में डालेंगे और यहाँ पर एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि चाशनी में हमें इसे ज़्यादा देर तक डुबो कर नहीं रखना है। बस हमें इसे चाशनी में डुबोना है और 1 मिनट बाद तुरंत ही दोनों साइड से पलट करके निकाल लेना है। अगर ज़्यादा देर तक आप इसे चाशनी में रखोगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगी और जो इसकी क्रंचीनेस है मावा जलेबी की वो नहीं आपको मिल पाएगी फ्रेंड्स। तो बस इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और इस तरह से हम इसे पलट देंगे। तो बहुत ही आसान रेसिपी, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बहुत ही टेस्टी लगती है। एमपी में पोहे के साथ जलेबी ज़रूर खाई जाती है, फिर चाहे वो मावा की हो या नॉर्मल जलेबी, दोनों ही पसंद की जाती है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर इसे चाशनी में डाल दिया है और इसे हम डालने के बाद तुरंत ही इसे इस तरह से ऊपर से चाशनी डाल कर देंगे और निकाल लेंगे तुरंत, नहीं तो ये सॉफ्ट हो जाएगी। और गरम गरम ही सर्व करेंगे यहाँ पर। तो ये बन करके तैयार हो गई है। इसके बाद यहाँ पर मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, तो उसमें एक छन्नी रख कर इस पोहा को डाल दिया है इस तरह से। और ऊपर से भी मैंने ढक दिया है, तो ये अच्छी तरह से स्टीम हो जाएगा। तो गर्मा गर्म इंदौरी पोहा बन करके तैयार हो जाएगा। तो देख कर ही आपके मुंह में पानी आ रहा होगा ज़रूर। बहुत ही टेस्टी रेसिपी, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। इस तरह से मैंने यहाँ पर डाल दिया है और इसे ढककर रख देंगे। तो ये 5 मिनट में बन करके तैयार हो जाएगी। तब तक मैं यहाँ पर इसके ऊपर थोड़ा सा चांदी का वर्क लगा रही हूँ। तो ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो ये हमारी मावा जलेबी बन करके तैयार हो गई है।
और साथ में इंदौरी पोहा भी बनकर के तैयार हो गया है। दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा लगा आपको मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर सर्व कर दिया है। तो कितने खिले खिले हल्के से पोहे बनकर के तैयार हुए हैं। तो आप इस तरह से बनाएंगे तो आपके भी पोहे एकदम परफेक्ट बनकर के तैयार होंगे। और मूंगफली का तो बहुत ही अलग ही टेस्ट आता है इसमें। इसके बाद मैंने यहाँ पर सेव डाल दी है, थोड़े से अनार के दाने और धनिया डालकर इसे सर्व कर दिया है। और साइड में मैंने मावा जलेबी रख दी है। मैं लेकर आई हूँ इंदौर के स्पेशल इंदौरी पोहा और बुरहानपुर की स्पेशल मावा जलेबी। तो आई होप आपको आज की रेसिपी मेरी पसंद आएगी। और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कमेंट मुझे ज़रूर बताइए कि आप कौन से स्टेट से मेरी रेसिपीज़ देख रहे हैं।